आपने पर्चा दाखिला किया यहाँ पर? जी, आज मैंने बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे जी पर्चा दाखिल किया है। जी। क्या लगता है कि एक बार सपा से फिर एक बार बसपा से, क्या वजह रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो मुझे सिंबल दिया, मगर अभी पर्चा दाखिल नहीं हुआ था कि इससे पहले उन्होंने मेरा टिकट काट कर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया। जवाल साहब, क्या दिक्कत भाजपा ने दिक्कत हमारी बात पूरी हो जाए। एक सवाल जो आ रहा है हमारे सामने, जैसे अगर हमारा टिकट पार्टी काट कर अगर तैयब पालकी को देती या किसी मजबूत आदमी को देती तो हमको कष्ट ना होता। जी। लेकिन उन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसका कोई वजूद ही नहीं है ज़मीन पर, जो अभी 2 महीना पहले राजनीति की करियर पे शुरुआत की है। जी बिल्कुल। तो आखिरी समय तक हमने इंतजार किया और फिर बहुजन समाज पार्टी को जब हमने ज्वाइन किया और उनका सिंबल लेके आकर हमने आज पर्चा दाखिल किया। सर, आप भाजपा उम्मीदवार अजय कुमार को आप किस तरीके आप रहे हैं, बसपा में आए हैं, भाजपा ने तुरुप का पत्ता दलित कार्ड के रूप में खेल दिया है, तो कहाँ तक आप दलितों में आप पैर पड़ा पाएंगे? इधर सपा में आपकी क्या भूमिका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से आरक्षण लागू हुआ है, पहली मर्तबा नगर पालिका मऊ की सीट जो है वो सामान्य हुई है। अब दोबारा सामान्य होने के लिए 35 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भी सामान्य को नज़रअंदाज करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो ये मेरी समझ से परे है। सामान्य का मतलब तो कोई भी लड़ सकता है, ऐसा थोड़ी? दलितों का वोट तो ऑलरेडी हमारे पास पहले ही से है और दलित समाज से हम काफी लिए उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा मैंने काम किया है। लेकिन अब तो मैं समाजवादी पार्टी से हट के बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हूं, तो अब दलित मतदाताओं के कहीं जाने का काम ही नहीं है। और मैं आपको बता दे रहा हूं, आप शायद अभी 1-2 घंटे में ऐसा नज़ारा भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस उम्मीदवार को बदल कर फिर कोई अपर कास्ट का उम्मीदवार ले आने का प्रयास करेगी। जमाल साहब करेंगे कमाल? नहीं, जमाल तो हमेशा कमाल करते हैं, फिर करेंगे। आप अखिलेश यादव के साथ प्लेन में थे, आपने बड़ी वफादारी की बात कही जी, सोशल मीडिया पर आपने शेयर भी किया, उसके बाद तमाम बातें कही कि पार्टी में कार्यालय पर भी। क्या ऐसी बात आ गई? क्या ये चुनाव लड़ना बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए? देखिए, चुनाव लड़ना तो महत्वपूर्ण था। राजनीतिक व्यक्ति अगर चुनाव न लड़े तो उसका वजूद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो चुनाव तो लड़ना ही था, लेकिन चुनाव में नहीं लड़ता अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी ने मेरा टिकट काट के तैयब पालकी को दिया होता या और किसी मजबूत उम्मीदवार को दिया होता तो मैं शायद चुनाव न लड़ता। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मेरा मुझे टिकट दिया, फिर टिकट काटा और काट कर ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसका वजूद ही कोई नहीं है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि समाजवादी पार्टी ने मेरे सम्मान के साथ कुठाराघात किया है और मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। और जो यहाँ चर्चा थी कि जिसको समाजवादी पार्टी का सिंबल मिलेगा वही यहाँ से चेयरमैन बनेगा, 4 महीने से चर्चा थी। और इस चीज़ को मैं साबित करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को यहाँ मैंने स्थापित किया है 37 सालों की मेहनत के बाद। तो मेरे खून पसीने से जो समाजवादी पार्टी की मुंह में स्थापना हुई है, तो समाजवादी पार्टी के लोग कहीं नहीं जाएंगे और इसलिए मजबूर होकर मुझे बसपा ज्वाइन करना पड़ा और मुझे आना पड़ा। एक आदमी के साथ MY का फैक्टर है, ऐसे में आप MY को कैसे अपने पाले में लेंगे? नहीं, MY का फैक्टर तो जो चुनाव विधानसभा या लोकसभा के होते हैं उसमें होता होगा, लेकिन निकाय चुनाव में ये सब नहीं चलता क्योंकि इसमें सरकार नहीं बनानी होती है। इसमें व्यक्ति का जो उसका अपनी शख्सियत का असर है वो चलता है और लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। जैसे हम लोगों ने 10 साल तक चेयरमैनी की है, लेकिन न कभी हिंदू देखा, न कभी मुसलमान देखा, न कभी अगड़ा देखा, न कभी पिछड़ा देखा, न कभी दलित देखा। हम सबके लिए बराबरी के लिए काम करते हैं, बराबरी की नज़रों से देखते हैं और इसलिए हमारे लिए समाज में जगह है। और आपको मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जब ये संकेत हो गया कि अब समय समाप्त हो गया है और समाजवादी पार्टी क्या नाम है सिंबल नहीं देने वाली है, तो कई दलों की तरफ से मुझे ऑफर था और लोगों ने अपने सिंबल होल्ड कर रखे थे। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में बहन मायावती जी ने जो मुझे मदद की है, मैं उनके इस एहसान को चुकाऊंगा। सपा ने आपके साथ ऐसा किया है, जनता का क्या प्रभाव पड़ेगा? सपा ने आपके साथ दगाबाजी की है, जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं कोई इस तरह का जुमला समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि मेरे जीवन का अधिकतर हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गुजरा है। तो आज भी मैं उसके खिलाफ कुछ सुनना या बोलना ठीक नहीं समझता हूँ। और राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई शत्रु नहीं होता। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो नीचे से लेकर ऊपर तक है कि मैं जिताऊं भी कैंडिडेट था और टिकाऊं भी कैंडिडेट था।
तो मुझे टिकट देकर फिर मेरा टिकट क्यों काटा गया, इस सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो बता दीजिए, मेरे पास तो नहीं है। नए लोगों को अगर और इसी सवाल का जवाब सब लोग जानना चाहते हैं। नए लोगों को अगर पार्टी मौका दे रही है, एक आखिरी सवाल, आपने जी। भाजपा की तरफ इशारा किया कि अगर हो सकता है कि यहाँ पर जो दलित सीट मिला है ये बदल के जो है कि सामान्य को मिल जाए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका प्रयास जारी है, मेरे अंदर सूचना ये मिली है कि उनका प्रयास जारी है। चलिए, अच्छा, पार्टी कार्यालय में आपने